हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली जो रेलवे के आपके फॉर्म निकले हुए हैं ना, आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के, उससे रिलेटेड होने वाली है। और जो बच्चे रह गए थे दिल्ली पुलिस के अंदर या दिल्ली पुलिस की जो नेक्स्ट भर्ती है उसकी आस में बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। बाकी सभी लोगों के लिए जिसने भी जो भी आरपीएफ का फॉर्म हो भरना चाहता है और आरपीएफ के अंदर जॉब करना चाहता है, तो कुछ चीज़ें बच्चों को नहीं पता, तो इसलिए वो सिर्फ दिल्ली पुलिस के पीछे ही भाग रहे हैं। ठीक है, तो उनको और एक अलग से नज़रिया देके एक अलग अपॉर्चुनिटी है वो दिखा करके मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग जरूर लास्ट तक ये वीडियो देखना। देखो, सबसे पहले हम बात कर दूं कि जो दिल्ली पुलिस की जॉब है वो सभी की पता नहीं कैसे ड्रीम जॉब बन चुकी है कि हमें दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट होना है। उसके मैंने बेनिफिट है वो पिछली वीडियो में बता दिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है जनरली कि जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट होता है वो चाहे यूपी से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, ठीक है, या फिर हरियाणा में जो दूर दराज के स्टेट हैं उनसे हो, उनको क्या करना पड़ता है कि सर्विस के कुछ सालों बाद ही दिल्ली के अंदर शिफ्ट होना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी दूर हो जाती है और जो दिल्ली पुलिस की जॉब होती है ना वो ये होती है कि आप अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट में हो तो 12-12 घंटे ड्यूटी चलती रहती है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा छुट्टी वैसे भी नहीं मिलती पुलिस के अंदर। ठीक है, और जहाँ पर आप काम करोगे वहीं पे आप रहना भी पसंद करोगे। ठीक है, तो इसे इतनी भागदौड़ नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को वहीं पे सेटल होना पड़ता है, उसी के आसपास दिल्ली के अंदर ही। और दिल्ली में रहने वाले का ना बुरा हाल हो चुका है आज के टाइम पे। इतना ज़्यादा पोल्यूशन है और इतनी सारी चीज़ें सामने आती है कि ट्रैफिक है, ये है वो, तो नहीं रह पाता, तो उसके आसपास रहने की कोशिश करता है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट होना चाहते थे और उनके सामने अब रेलवे पुलिस की भर्ती आई है, तो ये सोच रहे हैं कि क्या पता हमें साउथ में जाना पड़ेगा या फिर कहीं और मुंबई में या कहीं और जॉब करेंगे हम रेलवे के अंदर, तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा या हम ऐसे जॉब नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए पहली चीज़ बता दूं, जो आपका ग्रेड पे है, बेसिक पे है, वो सारे सारे और जितने भी आपके जितने भी ये भत्ते लगते हैं, डीए वगैरह है, चारे है, वो सारी चीजें सेम है आपकी रेलवे के अंदर, आरपीएफ के अंदर। ठीक है, तो लगभग सैलरी है वो एक जैसी ही होती है, दिल्ली पुलिस की भी सैलरी और किसी भी आप रेलवे पुलिस के अंदर किसी भी जोन में जाओगे उसकी सैलरी लगभग सेम होती है। फर्क क्या होता है कि मान लो आप आरपीएफ के अंदर लग गए और आपको अपना पसंदीदा जोन है वो नहीं मिला। पहली बात तो आपका अ, जो जोन है, ठीक है, या ग्रुप है, वो आपसे सिलेक्ट करवाया जाएगा कि आप किसके अंदर आप ज्वाइनिंग है वो करना चाहते हो या आप किसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उस जोन के अंदर मान लो आपको ये देखना है कि मेरे को सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, चाहे किसी भी जोन में हो। आप मान लो मुंबई है, ठीक है, वहां पर आप सिलेक्ट हो गए और वहां पर जिस भी जोन में आप सिलेक्ट हुए ना वहां पर कम से कम 8 साल सर्विस के देने पड़ेंगे। 8 साल की सर्विस के बाद आप लोग किसी भी जोन में, अपने पसंदीदा जोन में, अपने पास के जोन में वापस आ सकते हो। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा कि जो एचआरए होता है वो लगभग जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनके अंदर लगभग सेम होता है, 27% होता है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो मेट्रोपॉलिटन नहीं है लेकिन वो थोड़ी ही दूर दराज हैं, उनके अंदर होता है 18%। लेकिन वहां पर क्या कंडीशन होती है कि अगर मान लो आप जिस भी थाने के अंदर, वहां पे भी रेलवे पुलिस के भी थाने होते हैं, उस थाने से मान लो 8 किलोमीटर बाहर अगर ड्यूटी करते हो तो आपको पर डे 500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, आपको पर डे अगर 8 किलोमीटर है, वो ड्यूटी हावर्स के होते हैं, वो ड्यूटी हावर्स के, ठीक है, 500 रुपये वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो सैलरी है वो एक्स्ट्रा बढ़ भी जाती है। दूसरी बात, अगर आप पुलिस के अंदर लगते हो तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कहीं आप मेडिकल में जाना पड़ेगा एमएलसी बनवाने के लिए,
कई बार आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं वो काटने पड़ेंगे, ठीक है? आपके समन आएँगे, पेशी आएगी, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। बाकी थानों में भी बहुत सारा काम होता है, जहाँ पे भी आप काम करोगे पुलिस के अंदर ज़्यादा वर्कलोड होता है, इसलिए आपने बहुत सारे रिसेंट देखा भी होगा कि सब इंस्पेक्टर तक क्या कर रहे हैं, रिज़ाइन दे रहे हैं, ठीक है? सब इंस्पेक्टर तक दिल्ली पुलिस के अंदर वो रिज़ाइन दे रहे हैं, इसी वजह से कि वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, वो नहीं झेल पाते, ठीक है? काम का प्रेशर नहीं झेल पाते और वो रिज़ाइन दे देते हैं और कुछ और जॉब है वो पकड़ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वर्कलोड पुलिस के अंदर ज़्यादा होता है, रेलवे पुलिस के अंदर कोई वर्कलोड नहीं होता, ठीक है? आप अगर रेलवे के अंदर ट्रैवल करोगे तो आपका पास बनता है, ठीक है? पास बनता है तो आप लोग फ्रीली अपने परिवार के साथ कहीं भी आ जा सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ अलग से अ, एक उम्मीद नाम का है कार्ड बनता है, हेल्थ कार्ड जैसे हमारा बनता है, ठीक है? ईसीएचएस कार्ड बनता है, वैसे ही उनका एक उम्मीद नाम का एक कार्ड बनता है, हेल्थ कार्ड, जो रेलवे के जितने भी हॉस्पिटल है उनके अंदर अपना और परिवार का जो इलाज है वो फ्री करवा सकते हो। बाकी अगर मान लो 8 से 8 के लगभग अलग से वैसे मिलते हैं कि उसके अंदर आप जो टिकट लोगे ना उसके मान लो दूर दराज यहाँ से मेरे को साउथ जाना है या कहीं पे भी ऐसे ट्रैवल करा रेलवे के अंदर तो उसमें छूट मिलती है 50% 60% के आसपास, ये चीज़ें। बाकी राशन मनी है वो भी सिमिलर हाई रहता है दिल्ली पुलिस के ही, ठीक है? HRA DA सबका सेम होता है, सेंटर की गवर्नमेंट सेंटर की ये जॉब है, ठीक है? तो वही है कि मान लो अगर आपका दूर दराज घर से आ भी जाता है तो आपको फैमिली जो क्वार्टर मिलते हैं, रेलवे के नए क्वार्टर भी बनाए गए हैं बहुत सारी जगह, तो अच्छे क्वार्टर्स हैं, तो अपनी फैमिली के साथ वहां पर रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। बाकी दिल्ली पुलिस के अंदर भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि फैमिली के साथ दिल्ली के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप रेलवे में हो, अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हो तो अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। अगर मान लो आपका दूर दराज भी आपका जोन है वो मिल गया रेलवे का, ठीक है? पहली बात, आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हो, आप पढ़ाई में इतने अच्छे हो, तो आप जो आपके पास का जोन है ना, पास का जो रेलवे का जोन है वो मिल जाएगा और सब डिवीजन में भी और भी आप पास आ सकते हो, ठीक है? घर के पास भी आपकी नौकरी हो सकती है। दूसरी चीज, अगर आपके आसपास नहीं मिली तो वैसे भी आपको फैमिली से मतलब वहां पर दिल्ली पुलिस के अंदर भी ऐसे ही रहना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप लोग आसानी से रह सकते हो। और 8 साल बाद आप कभी भी फिर ट्रांसफर होके अपने जो पास के जोन में आप नौकरी कर सकते हो, तब तक आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। हाँ, चीजें ये है कि इसके अंदर आप 8 साल के बाद, रेलवे के अंदर आप 8 साल के बाद प्रमोशन के लिए टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? और आपका लगभग 10 साल बाद या 12 साल बाद आपका प्रमोशन होता है, वैसे अगर नॉर्मली जनरली। लेकिन इसमें ये होता है आपका दिल्ली पुलिस के अंदर, आप 5 साल के बाद अगर आप कांस्टेबल हो तो हवलदारी का, हेड कांस्टेबल का आप एग्जाम है वो दे सकते हो, ठीक है? ये चीज़ें, इन चीज़ों का डिफरेंस है। बाकी जितने भी अलाउंसेज हैं, भत्ते हैं, वो सिमिलर हैं, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के और इसके सिमिलर हैं, और यूनिफॉर्म भी सिमिलर ही होती है कि यहाँ पर सिर्फ जो आपका डोरी होती है ना, विसल डोरी, वो नीली कलर की होती है, ठीक है? ब्लू कलर की होती है। और इसके अंदर एक जीआरपीएफ होती है, जीआरपीएफ की वैसे होती है हमारी की तरह खाकी होती है, ठीक है? और जीआरपीएफ है वो लगभग जितने भी आपके आईपीसी सीआरपीसी से रिलेटेड जो क्राइम्स है ना उनको डील करती है। और जो आरपीएफ है, ठीक है, वो आपका कोई भी रेलवे से संबंधित कोई भी अगर नुकसान होता है ना, ठीक है, रेलवे को प्रोटेक्ट करना और रेलवे के अंदर जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सुरक्षा करना आपका रेलवे का, ठीक है, आरपीएफ का काम होता है जनरली। कि कोई भी संपत्ति से रिलेटेड, आदमियों से रिलेटेड, या कोई मान लो टिकट में धांधली कर रहा है या टिकट लेके नहीं चढ़ा है, इस तरीके से जो भी ऑफेंस होते हैं रेलवे से रिलेटेड, अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो आरपीएफ के अंदर जाते हो, ठीक है? वो उनके अलग से थाने भी होते हैं, वहां पर आपको ले जाया जाएगा और फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर मजिस्ट्रेट है वो फाइन कर देता है, ठीक है? तो ये चीजें चलती हैं। तो अच्छी जॉब है, ये नहीं है कि रेलवे के अंदर अच्छी जॉब नहीं है, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है? ज़्यादा काम का प्रेशर भी नहीं रहता आप लोगों को, जितने भी सैलरी उतनी मिलनी है, ठीक है? आप फ्रीली, अगर फ्री माइंड से अगर आप सिर्फ सैलरी पाना चाहते हो तो आप लोग जरूर रेलवे की जो जॉब है उसकी तरफ आप लोगों को जरूर देखना चाहिए।
बाकी आपका सिलेबस मैंने बता दिया था कि जीएस आएगी सबसे ज़्यादा, 50 नंबर की जीएस आएगी, 35 नंबर की रीजनिंग आएगी और आपका 35 नंबर का मैथ आएगा। तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ जीएस और मैथ के ऊपर अपनी पकड़ बनानी है। जिसकी जीएस अच्छी हो जाएगी, जीएस के अंदर भी आप लोगों की, मैंने बताया था पीछे भी कि आपका जो साइंस बैकग्राउंड या मतलब साइंस के अगर आपको अच्छे टॉपिक्स आते हैं अच्छी तरीके से साइंस के, तो आप लोग जरूर आसानी से सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो अभी भी मौका आप लोगों के पास, अभी से तैयारी में जुट जाओ। भर्ती का वेट मत करो कि भर्ती आएगी हम उसके बाद तैयारी करेंगे या उसके बाद फिजिकल निकालेंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका, 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ें रहती हैं। हाँ, थोड़ा सा फिजिकल हार्ड होता है। अगर दिल्ली पुलिस के अंदर 6 मिनट मिलती है तो इसके अंदर 5 मिनट मिलती है। ठीक है, 5 मिनट 43 सेकंड, सॉरी 45 सेकंड है, वो मिलती है। ठीक है, तो अच्छी जो प्रोफाइल है आप लोग जरूर इसकी तरफ जा सकते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी दिल्ली पुलिस के बारे में सोच रहा है उसके अल्टरनेटिव तौर पर आप लोग आरपीएफ के अंदर भी जरूर जा सकते हो, और सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट निकली हुई है अच्छी खासी, और आपकी कांस्टेबल की भी। ठीक है, तो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी वीडियो, तो थैंक यू सो मच। बाकी अगर कुछ भी और पूछना हो इससे जॉब से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।